अच्छा जी, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेल मेम्ब्रेन के हवाले से हम लोगों ने कुछ बातें की थी। सेल मेम्ब्रेन के हवाले से हम लोगों ने आपको बताया था कि दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक लिपिड बाइलेयर से और दूसरा प्रोटीन से। लिपिड बाइलेयर को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स जो सी होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो दो किस्म की पाई जाती हैं। एक होती है इंटेग्रल प्रोटीन्स और दूसरी होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन्स जो सी होती हैं वो मे और मे नॉट बी क्रॉस द लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर हमने पीछे पढ़ी है, ये दो लिपिड की लेयर्स होती हैं। तो जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होंगी वो या तो इस लिपिड की बाइलेयर को इस तरह क्रॉस कर जाएंगी या तो वो साइडों पर मौजूद होंगी। ठीक है, ठीक है। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, नेवर क्रॉस बोथ लिपिड लेयर। ठीक है, जो इंटेग्रल प्रोटीन होती है वो टाइटली बाउंड होती है। ठीक है, टाइटली बाउंड होती है इस बाइलेयर के साथ। जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो टाइटली बाउंड नहीं होती। ठीक है, इट इज़ नॉट टाइटली बाउंड। लेट मी राइट दिस, नॉट टाइटली बाउंड। ओके, तो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो इतनी टाइटली नहीं अटैच होती बाइलेयर के साथ। ठीक है, अब इंटेग्रल प्रोटीन मैंने आपसे कहा या तो वो दोनों बाइलेयर्स को क्रॉस कर जाएगी। तो अगर तो वो क्रॉस कर जाए तो इस तरह की प्रोटीन्स को हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो अगर क्रॉस नहीं करती तो उसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल है इंटेग्रल मोनोटॉपिक प्रोटीन्स। ठीक है, इंटेग्रल मोनोटॉपिक प्रोटीन्स। पर जो क्रॉस कर जाती हैं उनमें है जी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, क्रॉस द बोथ लेयर। ठीक है, इंटेग्रल मोनोटॉपिक प्रोटीन डू नॉट क्रॉस द बोथ लिपिड लेयर। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है सोडियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा इंटेग्रल मोनोटॉपिक प्रोटीन की एग्जांपल के अंदर हमें लिखा हुआ है साइक्लो ऑक्सीजनेज। ये भी एक किस्म के इंजाइमेटिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। साइक्लोऑक्सीजनेज ये एक एंजाइम के तौर पर भी वर्क करता है। ठीक है, और ये चैनल होता है, प्रोटीन चैनल होता है जो कि लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर रहा होता बल्कि वन साइड पे होता है। और ये टाइटली बाउंड होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, इसलिए हमने इसे इंटेग्रल प्रोटीन की कैटेगरी के अंदर रखा है। जबकि दूसरी तरफ पेरिफेरल प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन की एक साइड पे होंगी, या तो वो आउटर सरफेस के ऊपर होंगी या इनर सरफेस के ऊपर होंगी। आउटर सरफेस से मुराद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इनर सरफेस से मुराद इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जो बाहर की तरफ पाई जाती हैं उनकी एग्जांपल मैंने इधर लिखी हुई है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ठीक है, ये भी एक एंजाइम है, एंजाइम के तौर पर भी वर्क करता है। प्रोटीन चैनल भी है। कौन सा प्रोटीन चैनल है? पेरिफेरल प्रोटीन चैनल है। ठीक है, और इंट्रा सेलुलर के अंदर भी एक एंजाइम का नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है फॉस्फोलाइपेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन चैनल्स। जैसे कि इंटेग्रल प्रोटीन आपको दिखाई गई है, ये टाइटली बाउंड है, ये देखें टाइटली बाउंड है, लेकिन ये पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रही। पूरी सेल मेम्ब्रेन को कौन क्रॉस कर रही है? ये वाली इंटेग्रल प्रोटीन जो हमने पीछे पढ़ी है, इसका नाम क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इस तरह पेरिफेरल प्रोटीन ये एक्सटर्नल साइड पे आपको नज़र आ रही है, और ये आपको यहाँ पे इंटरनल साइड पे ये पेरिफेरल प्रोटीन नज़र आ रही है। ठीक है, ये टाइटली बाउंड नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो लिखता है जी प्रोटीन कंसंट्रेशन इज़ 50% बाय मास इन द सेल। बाय मास आपने याद रखना है, वेट के हिसाब से। ठीक है, इन द सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या है? अदर 50% इज़ मेड बाय लिपिड, यानी कि 50% ही लिपिड होती हैं, 50% ही प्रोटीन होती हैं बाय मास। ठीक है, इसका मतलब वो बता रहा है, इसका मतलब ये है कि एवरी 50 मोलिक्यूल ऑफ लिपिड के ऊपर एक मोलिक्यूल होगा प्रोटीन का। क्या मतलब? इसका मतलब आप इस डायग्राम से समझिएगा, इस डायग्राम से समझिएगा कि मैंने एक तरफ लिपिड के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, 50 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। एक तरफ मैंने उनको रख दिया, दूसरी तरफ मैंने बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल रख दिया जिसका वेट इन 50 के बराबर है। तो आप देखिए नंबर के हिसाब से तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, 50 हैं, जबकि प्रोटीन का मॉलिक्यूल एक है। लेकिन बाय मास, हम लोगों ने कहा बाय मास ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। दोनों 50% बाय मास होते हैं। बाय नंबर इनके अंदर फ्लक्चुएशन होगी, बाय नंबर लिपिड के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे क्योंकि दे आर स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू प्रोटीन। प्रोटीन इज़
larger in size. Thank you for your time and watching our video.